लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी नित्य कुम्मन दास जी के यहाँ जाते थे। कुम्मन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुम्मन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुम्मन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है। ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सब्र ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है। जैसे ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर रहने लगे, फिर चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सिंह पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली, रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली, आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सिंह पर ठाकुर जी चढ़े और जोरते अपने पाम से गैया को ऐसे हिला में कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई, और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है, वहां चली गई। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए। अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है। अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए, नाक पे आ गए, आंख पे आ गए। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली, लाला अरे कन्हैया कहां है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले, मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली, राम राम राम, इतनो नभाऊं तो को इतनो धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरो इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ से। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे, मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले, कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली, हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली, हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले, हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे, मैया ऐसे आनंद ना यार हो। बोले, का करेगो? बोले, एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले, अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी दे में यशोदा मैया को।